होती है, रिदम नहीं पकड़ने को मिलता है। तो मैच भी चालू हो गया यार। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं, जहां पे आप देखेंगे अपर्णा ट्रैवल्स वरन, एक सेकंड डीजे मास्टर, अपर्णा ट्रैवल्स वरन बनाम मनल 11 बिरवाड़ी। अपर्णा 11 वरन टीम ने टॉस जीतने के बाद मनल 11 बिरवाड़ी टीम को यहां पे बल्लेबाजी के लिए दावत दी है। पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी के रूप में अल्तमश अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से भी पहला ओवर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। स्ट्राइक इन पर निखिल पारवे, तेज सर्रार गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी ऑन द राइट, उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे सीधे बल्ले से, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की संख्या 4 रन, हालांकि एक चौका लगा चुके हैं। शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, मगर गेंदबाज ने भी किया है पलटवार, नहले पे दहला। लोअर फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग में। उतनी ही लाजवाब फील्डिंग हमें देखने को मिली, एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे हैं। हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे वो फील्डर, बहुत दूर है और इसी वजह से उस फील्डर का नाम हमें पता नहीं है, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती ना तो 4 रन मिलते थे। इसी तरह से आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, हर एक कैच को लपकना होगा। कैचेस विन द मैचेस। इस मरतबा ओहो, खंबा तो उखाड़ दिया था, मगर अंपायर जी नाराज, अंपायर जी ने यहां पे नो बॉल करार दिया है। स्टेप आउट हो चुके हैं शायद, जी हां, अंपायर जी कुछ इशारा कर रहे हैं। तीसरे अंपायर के पास यह फैसला जा चुका है, आउट या नॉट आउट, ये अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी अल्तमश की, फ्लीपर थी, टप्पा खाने के बाद डबल तेजी से स्टंप के ऊपर चली गई, सीधा स्टंप से टकराई थी गेंद। अपर्णा ट्रैवल्स वरन, इस टीम के ओनर भी हमसे जुड़े हैं और इस व्यासपीठ पर बैठे हैं, और उसी के साथ मनल 11 बिरवाड़ी टीम के भी जो स्पॉन्सर है वो भी यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि मैदान में तो मैच जारी है, मगर मैदान के बाहर भी दिलों की धड़कनें तेज है। हमारे तीसरे अंपायर मुआयना करते हुए, जी हाँ, तीसरे अंपायर का फैसला क्या होता है, सस्पेंस अभी भी बना हुआ। OUT आउट या नॉट आउट क्या होगा? जी हां, फेयर डिलीवरी आउट, OUT। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने यहां पे जो नो बॉल करार दिया था, उस डिसीजन का, उस फैसले का तीसरे अंपायर ने इनकार कर दिया है। रनों की संख्या जरूर बताना चाहूंगा, हमारे स्कोरर बताएंगे। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यह पहला झटका, पहले विकेट का पतन, दत्तू सावंत, हालांकि ये एज आइकॉन के रूप में खेल रहे थे, और ये बहुत ही बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसा चुके हैं अल्तमश, क्योंकि सारे क्रिकेट के दीवानों का लक्ष्य और ध्यान आइकॉन के ऊपर होता है कि आइकॉन किस तरह की ये बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगा। लास्ट मैच में हमने देखा कि हुसैन टाके ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी,
उसी के साथ साथ सूरज करकरे एज आइकॉन के रूप में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, मगर दत्तू ने यहां पे थोड़ा सा निराश किया है। दत्तू ने अपने टीम के लिए कुछ रन तो जरूर बनाए हैं, चलिए दोस्तों फिर से एक बार मैदान पर चलते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट अल्तमश। आहा क्या कमाल की ये गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, अपने कंधे का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया था। बल्लेबाज हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने की प्रयास में चूक गए, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। मदल 11 बिरवाड़ी बनाम वरन अपर्णा ट्रैवल्स वरन। हालांकि दोनों भी टीमों के फ्रेंचाइजी टीम के ओनर इस मैच को देख रहे हैं, अपनी टीम जीते और उसी के साथ साथ हम फाइनल में प्रवेश करेंगे, इसी आशा के साथ, इसी सपने को लेकर वो आए हैं इस प्रतियोगिता में। कमाल का ये टूर्नामेंट, सही मायनों में बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट इस इलाके में महाड़ तहसील में पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। ये फॉर्मेट 10 खिलाड़ी एक ही गांव के और एक खिलाड़ी एज आइकॉन के रूप में आप अपने टीम में खिला सकते हैं, और इसी वजह से पूरे महाराष्ट्र से सब सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है उन्हें यहाँ पे दावत दी है, आमंत्रित किया है। इस बीच नए गेंदबाज आमिर जो कि टीम के कैप्टन भी है, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, मिडल स्टंप पर ये फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक किया था, बहुत ही बढ़िया ये गेंद, और उतनी ही चतुराई के साथ उसे खेला था निखिल पारवे ने, और खेलते ही 1 रन लेने का मन बना लिया था। शॉर्ट स्क्वायर लेके हाथों में गेंद थी, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 6 रन। पहला ओवर बहुत ही लाजवाब घटा था अल्तमश का। जी हाँ, सीधे बल्ले से ऑन द राइज फुलर लेन थी, मगर वहां पे मिस फील्डिंग, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। ये देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से वो शॉट खेला था, बहुत ही शॉट अच्छा था मगर उतनी ही खराब फील्डिंग। हालांकि उस गेंद के पीछे फील्डर जरूर थे, उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, मगर उन्होंने खड़े खड़े कोशिश की। अगर वो वहां पे बैठ गए होते, थोड़ा सा झुके होते, तो शायद ये गेंद उनके हाथों में होती। आमिर बहुत ही पुरजोर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों को रोकने की। जी हाँ, फिर से एक बार थोड़ा सा फंबल हमें देखने को मिला, 2 खिलाड़ियों में अनबन, मगर फिर भी सीमा रेखा के पहले ही उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। इस चिलचिलाती हुई धूप में दौड़ लगाकर बार बार रन बनाना इतना आसान नहीं है। हमें क्या, हमें यहाँ पे छाव में बैठकर ज्ञान देना है, मगर उन खिलाड़ियों को इम्तिहान देना है। 1 विकेट जाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव तो आया होगा, मगर उस मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर हटाकर यहां पे बल्लेबाजी करने की कोशिश। मगर आमिर भी अपने गेंदबाजी में मानो मैसेज देते हुए, कहते हुए कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक होल में यह गेंद थी। जी हाँ, फिर से एक बार ब्लॉक होल ही ढूंढ लिया है। बार बार लगातार इसी तरह की गेंदबाजी करना, वेरी वेल डन आमिर। सही मायनों में तालियां बजनी चाहिए आपकी गेंदबाजी के लिए। सटीक निशाना, लाजवाब वो लाइन और वो लेंथ, वाह मजा आ गया। इतने अच्छे बल्लेबाज को रोक के रखा है आपने। पहले ओवर में 5 और इस ओवर में भी रनों से वंचित किया है। निखिल पारवे जैसे बल्लेबाज वहां पे मौजूद, यहां पे कैच टपकने का मौका था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन।
अमीर थोड़े से बदनसीब रहे, तकदीर का सहारा भी होता है, उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर अगर चौकन्ने होते तो ये कैच जरूर लपक लिया गया होता। अपने आप के स्क्रीन पर देखा होगा कि बहुत ही सुनहरा मौका था निखिल पारवे जैसे एक आइकॉन खिलाड़ी को आउट करने का। इस ओवर में 12 रन खर्च किया अमीर ने। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 4 ओवर का यह मुकाबला है। 34 रन प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे नजर आता हुआ, मगर ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में हालात बदलते रहते हैं। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी मैदान पर 7 गेंदों पर 7 छक्के का रिकॉर्ड आपने सुना होगा, देखा होगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं रिजवान ने लास्ट मैच में काफी प्रभावित किया था। वही रिजवान जिसका मतलब भी मैंने बताया था कि रिजवान मतलब ज्ञानी, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, फॉलो थ्रू में उस गेंद को कैच करने का प्रयास किया था, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। आदिल के बल्ले से आता हुआ ये चौका। आदिल पहुंचे 11 पर, निखिल पारवे खेल रहे हैं 10 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। मनल 11 बिरवाड़ी बनाम अपर्णा ट्रैवल्स। जी हां, तेज तर्रार गेंद, आदिल को फिर से एक बार चकमा दिया है। जैसे मैंने कहा कि वार पर पलट वार हो रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ ये थी, तकरीबन क्रीज के कोने पर ये गेंद टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे, उसे खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कमाल की गेंदबाजी, वेरी वेल डन रिजवान। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पकड़कर ये गेंदबाजी हो रही है, मगर इस मरतबा आमिर ने कोई गलती नहीं की। ऑरेंज जर्सी पहने हुए टीम के कैप्टन आमिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में तैनात और चौकन्ने। मात्र 1 ही रन इस मरतबा। इस 1 रन के साथ 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी, यानी कुल मिलाकर 9 गेंदें शेष। इन 9 गेंदों में बिरवाड़ी कितने रन बना पाएगी, हालांकि सस्पेंस बना हुआ है। बिरवाड़ी टीम एक जानी मानी टीम है। इस टीम को बहुत मरतबा हमने टॉप 4 में देखा है, बड़े बड़े खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। स्पेशली निखिल पारवे का नाम पूरे महाराष्ट्र में गूंजता हुआ आपने देखा होगा, मगर इस मरतबा आसमान की बुलंदी पर गेंद फलक में, जान हलक में, आउट। ओ यू टी, निखिल पारवे आउट। का सितारा मैदान से बाहर, निखिल पारवे ओ यू टी आउट। 22 के योग पर यह दूसरा छक्का लग चुका है और विकेट प्राप्त किया है रिजवान ने। लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश किया है, हर एक गेंदबाज ने प्रभावित किया है, फिर वो अमीर हो या रिजवान हो। सही मायने
हेलो। अपर्णा ट्रैवल्स वरंद। इस टीम में आइकॉन के रूप में महेंद्र अंधेरे, मैन फ्रॉम रोहा या मानगांव, क्योंकि ये दोनों तहसील में इस खिलाड़ी को मैंने खेलते हुए अक्सर देखा है। उस दोनों तहसील में सुपरिचित ये नाम है। हालांकि निक नेम भूरिया नाम से पहचाने जाते हैं। बहुत ही ज्यादा गोरे होने की वजह से बचपन से ही उन्हें भूरिया नाम से पहचाना जाता है। संकेत देशमुख के ये सर्वश्रेष्ठ और फेवरेट खिलाड़ी है। उनके टीम में वो अक्सर खेला करते हैं और इसी मैदान पर प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं। यानी महाड़ तहसील से भी वो बहुत उनका रिश्ता है। हो ये देखिए आग का गोला, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। अरसलान ने इतनी सटीक लाइन एंड लेंथ और सही निशाना, कसावट भरी गेंदबाजी। बिल्कुल बल्लेबाजों को अपने बल्ले का मुंह खोलने का अवसर नहीं है, अपने कदम उठाने की भी जरूरत नहीं है। खड़े खड़े उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खोद कर खेलना पड़ रहा है। ब्लॉक होल ही चुना है। वो जानते हैं सीमेंट विकेट है और सीमेंट विकेट के ऊपर काटा बदलती नहीं गेंद, और इसी वजह से ज्यादा फुलर लेंथ करे। फिर से एक बार, वाह 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 रिजवान, वाह। सही मायनों में आपने तो गेंदबाजों के यहाँ पे परचम लहरा दिए। गेंदबाजों की पिटाई अक्सर मैंने देखी, आपने भी देखी होंगी, मगर गेंदबाजी कैसी होनी चाहिए, विकेट को परखते हुए, मैदान को देखते हुए और उसी के साथ बल्लेबाज में दिमाग में प्रवेश करते हुए होनी चाहिए। बार बार बदलाव भी होना चाहिए, मगर जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, उसके ऊपर आपकी गेंदबाजी होनी चाहिए। यही किया है रिजवान ने। पहली गेंद पर चौका आने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस ओवर में रन आएंगे, मगर नहीं, मात्र 7 ही रन खर्च किए हैं और एक बहुमूल्य विकेट जो कि निखिल पारवे का उन्होंने अपने नाम किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल और विलास सुरवे जो कि टीम के कैप्टन हैं, अब इनके ऊपर बहुत बड़ी दारोमदार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आदिल 9 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि विलास सुरवे ने अपनी टीम के लिए अब तक 1 रन जोड़ा है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आदिल अब अंतिम ओवर के लिए। मैं क्या करने, नहीं उसके नाम पे जाएगा सर, पूरा विकेट्स वगैरह सर, ऐसा कैसा चलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से। अभी जो गेंदबाज आया है उनका नाम रिजवान है और इसके पहले जो गेंदबाज थे उनका नाम सुहेल था। और वो उधर चेंज करना पड़ेगा। 12th मैन हवा में गेंद जरूर है, कैच लपकने का मौका, जो आसान सा कैच। क्या कहेंगे अब इन खिलाड़ियों को, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैंने लगातार 4 दिन देखी है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखी है, मगर खराब फील्डिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी रहा। फील्डिंग में सही मायनों में दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं होता। आपको कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा फील्डिंग के लिए देना पड़ेगा। जिस तरह से आप बल्लेबाजी को देते हो, गेंदबाजी को देते हो, फील्डिंग में क्यों नहीं सुधार करते हो? सबसे बड़ा सवाल है। ये क्या किया आपने, एकदम आसान सा ये कैच, और आपने जीवन दान दिया है। एक जीवन दान की वजह से पूरा मैच बदल सकता है, ये आप नहीं जानते क्या? ये लीजिए, एक छक्का।
अब संकट में घिर चुकी है। संकट के बादल मंडराते हुए बिरवाड़ी टीम के ऊपर। उसी बीच एक राहत की सांस बिरवाड़ी टीम के लिए। वाइड का इशारा अंपायर जी का और वाइड के रूप में 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा। रिजवान ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। अब देखिए समा बांधा है पहले टॉप के 3 गेंदबाजों ने। रिजवान को भी अच्छी गेंदबाजी यहां पे करनी होगी। बल्लेबाजों को रोकना होगा, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा। जी हां, वाइड का इशारा हमारे तीसरे अंपायर भी यहां पे बताते हुए कि डेफिनेटली ये वाइड है, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए थे। ये लीजिए, देखिए आपके स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन का वर्क देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया कैमरा वर्क, बहुत ही अच्छा यहां पे छाया चित्रण। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद जरूर है। क्या ये स्टैंड में पहुंचेगी? जी नहीं, बहुत देर तक हवा में रही। कैच लपकने का मौका था, जज किया उसे और एक आसान सा कैच अपनी झोली में। इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। सुरवे भी मैदान से बाहर। विलास ने जोरदार प्रहार तो किया था मगर टाइमिंग नहीं साध पाए, मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के थोड़ी ऊपरी हिस्से पे लगी और इसी वजह से मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच दे बैठे। 31 रन पर यह तीसरा झटका। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। वजीर भाई कोंडीवकर मित्र मंडल आयोजित आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक लुभावनी टूर्नामेंट। ऐसी टूर्नामेंट हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे टूर्नामेंट में बैठने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। इसी बीच नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम प्लीज। शहबाज नए बल्लेबाज। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। हाँ, प्रकर गेंद जरूर थी मगर बाउंसर के ऊपर चकमा दिया है। वेरी वेल डन रिजवान। ये कला भी होनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप एक ही गेंद पर बल्लेबाजों को चकमा नहीं दे सकते। कभी गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंस हो रही है, तो कभी हाफ ट्रैकर गेंद छाती के ऊपर से निकल गई। उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास तो किया मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। तेज तर्रार ये गेंद थी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर और अंतिम ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी। बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं। उनके दिल और दिमाग पर शक और शुबा। फिर से एक बार रिजवान दौड़ पड़े हैं। इसमें दबा फुदरलैंड 2 टांगों के बीच में यहां पे यॉर्क करने का प्रयास किया था, फ्लिक करने की कोशिश की मगर रनआउट का यहां पे मौका महेंद्र अंधेरे ने रनआउट किया है और एक बल्लेबाज का पतन। कुल मिला के 4 विकेट गवाया आपने। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 32 रनों की जरूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला। नाम बोलो। शावेज पालेकर। उनकी तरफ से 500 रुपया है ना? ठीक है, गूगल पे आया उनके। और अच्छा, सावेज पालेकर। और आयन ने जो 4 विकेट लिए थे, उसको भी शावेज ने 500 रुपये। ओके। आणि या अगोदर जो आपण सामना पाहिला होता त्यासाठी सन्माननीय सावेज पालेकर यांच्यातर्फे सूरज करकरे यांच्यासाठी 500 रुपयांचं प्राइज आलेला आहे आणि सूरज करकरे यांच्यापर्यंत ते पोहोचलेलं आहे, कारण सूरज करकरे यांनी अर्धशतक फटकावलं होतं। त्याचप्रमाणे सावेज पालेकर यांच्यातर्फे एका गोलंदाजाला ज्याने एका षटकामध्ये 4 गडी बाद केले होते त्याला सुद्धा आयान
अय्यान यांच्यासाठी सुद्धा 500 रुपयांचा प्राइस आलेला आहे. तर मी सावेश पालेकर यांचे अगदी मनपूर्वक अभिनंदन करतोय, आभार व्यक्त करतोय. तो दोस्तों यहां पे मात्र 32 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 32 रन. हालांकि इस विकेट के मद्देनजर इस मैदान को देखते हुए आसानी के साथ बनेंगे, ये है हमारा प्रेडिक्शन. मगर क्रिकेट में प्रेडिक्शन कभी सही होता है तो कभी गलत होता है, और इसी वजह से इस मैच में भी क्या हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्या इस मैच में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो दूसरे सत्र में आपके सामने होगा. मगर दूसरे सत्र के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को. धन्यवाद. हॅलो, सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. वजीरभाई कोंडीवकर मित्रमंडळ आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेटची भव्य दिव्य मानाची स्पर्धा आज महत्वपूर्ण दिवस आणि महत्वपूर्ण मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. दिवस क्रमांक 2 गाव टू गाव फॉर्मॅट ऑल इंडिया ओपनचा एक आयकॉन, आणि संपूर्णतः जेव्हापासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली तर आजचा दिवस हा 4था आहे. कारण की पहिले 2 दिवस या खेळपट्टीवरती मोहल्ला प्रीमियर लीगचा थरार आपल्याला अनुभवायला पाहायला मिळाला. लीग फॉर्मॅटचे सगळे सामने झालेत, पण अजूनही या स्पर्धेमध्ये आपण जर विचार केला तर सामने बाकी आहेत, ते म्हणजे नॉकआउटचे मोहल्ला प्रीमियर लीगचे सुद्धा. आणि या स्पर्धेच्या सेमीफायनल्स आणि मोहल्ला प्रीमियर लीगच्या सेमीफायनल हे सोबत यदा कदाचित खेळल्या जातील, किंवा एक वेगळा फॉर्मॅट काहीतरी नवीन असेल. कारण की ही स्पर्धा या वर्षी आपल्यासाठी काहीतरी वेगळंच घेऊन आलेली आहे. ज्या मोहल्ला प्रीमियर लीग मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी इलेक्ट्रिकल बाईक आणि विजेत्या संघ मालकाला सुद्धा इलेक्ट्रिकल बाईक देऊन त्या प्रत्येकाचं गुणगौरव केला जाणार आहे. तर ज्या स्पर्धेनं आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण रायगडाचं लक्ष वेधून घेतलंय. यस, पंचांचा ग्रीन सिग्नल येईल, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. तिकडे 24 बॉल मध्ये 32 धावांची आवश्यकता असताना आयकॉन खेळाडू महेंद्र अंधेरे स्ट्राइक एंडला तर नॉन स्ट्राइक एंडला अमीर पाहायला मिळते. गोलंदाजीसाठी आतिश कडू पहिलाच बॉल चांगल्या पद्धतीचा पाहायला मिळत आहे. मिडऑफच्या दिशेला बॉल चाललाय, फिल्डर तिकडे आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहिला डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. महेंद्र अंधेरेनं पहिल्या फेरीमध्ये आणि त्याच वेळेला त्या पहिल्या डावामध्ये षटकारानं सुरुवात केली होती. आता इकडे मात्र डॉट बॉलनं सुरुवात झाली. लो स्कोरिंग मॅच आहे, मॅच रंगेल जर संघर्ष चांगला केला टीम बिरवाडीनं, आणि बिरवाडीकडे तेवढी ताकद आहे, संघर्ष करायचं कसं याची जाणीव त्यांना सुद्धा. मनल 11 बिरवाडी. फुल टॉस बाहेरच्या चेंडू सोबत छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न महेंद्रने केला. मिडॉनला अगदी बळजबरी हा फटका खेळला गेला, म्हणजे बॉल ऑफ सिक्सच्या बराच बाहेर होता. कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न झाला असं चित्र वेगळं असं, पण महेंद्रची प्लॅनिंग वेगळी होती. त्यानं मिडॉनला खेळला. क्षेत्ररक्षक थोडे फंबल झाले आणि तदनंतर मात्र बघता बघता तिकडे 2 धावा मिळाला. सिंगल डबल सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे या दुसऱ्या डावामध्ये, कारण की सर्वाधिक धावा असल्या की मॅच वन साइडेड बघायला मिळते, आणि लो स्कोरिंग मॅच असली की ती शेवटपर्यंत रंगते. ही सुद्धा रंगेल. कमी गतीने टाकला होता शरीरावरती बॉल. पंचांकडे मोठी अपील सुद्धा करण्यात आली. आत्मविश्वास कमी होता, उत्साह थोडा दाखवला गेला, पण त्या दरम्यान लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एक सिंगल स्कोर कार्ड वरती जोडली जाईल. लेग बाईटची सिंगल आपण पाहतोय. 3 बॉल झाले, 3 धावा धावफलकावरती. संघर्ष चालू झालाय. आतिश कडूंना सुद्धा माहिती आहे जर या मॅच मध्ये बिरवाडी संघाला आपल्या गावाच्या नावाला टिकून ठेवायचं असेल ना, तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक मला पॉवरफुल टाकावं लागेल. आणि त्याच पद्धतीचा योद्धा मैदानावरती आतिश कडू गोलंदाजी करतोय. समोर आता अमीर आहे. 2 खेळाडू आपापल्या गावाच्या नावासाठी मैदानावरती उतरलेत. आयकॉन खेळाडू तर एकच आहेत. प्रत्येकाने काहींनी ऑलराऊंडर निवडले, तर काहींनी बॅट्समन निवडले, आणि काहींनी गोलंदाज निवडले. अशा आयकॉन प्रत्येक इकडे आले.
समोरचा बॉल अप्रतिम फटका आमिर त्याच्या बॅटमधून आक्रमण मिड विकेटच्या दिशेला 1 बाउन्स बॉल फरार धावा मिळतील 4 हा चौकार. बघा ना म्हणजे आमच्यापर्यंत माहिती आहे ते महेंद्र अंधेरे या मैदानावरती रोज प्रॅक्टिस करतात म्हणजे त्यांच्यासाठी एक प्रकारे हा होम ग्राउंड आहे. महेंद्र अंधेरे प्रत्येक तालुक्यामध्ये खेळलेत असं म्हणावं लागेल या दक्षिण रायगडामध्ये. चांगला बॉल चांगला बॉल चांगला बॉल होता. अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. अपील झाली होती तिकडे पण अपील मध्ये आपण जर पाहिलं तर आत्मविश्वास किती आहे ना हे चेक केलं जाईल. 2 पंच एकंदरीत येतात आणि ते पाहतील आणि मग सांगतील. पडताळणी केली जाईल. नंदू मांडे सर त्यांच्या साथीला आपण जर पाहिलं तर अमित वाडेकर आपल्याला पाहायला मिळतात. तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये बिलाल सरांना आपण पाहतोय. या तिन्ही पंचांनी खूप छान कामकाज केलंय. आज 4थ्या दिवसामध्ये आपण जर पाहिलं तर पदार्पण आपण केलंय कारण की स्पर्धा यशस्वी करण्यामागे पंचांचा सुद्धा हातभार आहे. कोणत्याही स्पर्धेला गालबोट लागणार नाही याची नोंद आमचे पंच सुद्धा घेतात आणि त्या पलीकडे आमचं आयोजन सुद्धा आणि आयोजन कमिटी ही सुद्धा खूप महत्वाची आहे. पुढचा बॉल खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. समोरच्या दिशेला खेळला स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक तिकडे वेगाने त्यांना पाहायला मिळतील. फंबल थोडे झाले. तदनंतर महेंद्र अंधेरे डेंजर झोन कडे पळत होते पण काय चित्त्याची धाव दाखवली आहे. हरणाची चपळाई त्याच्या पायामध्ये आपण पाहिली आणि अति वेगाने त्यांना बघता बघता एका धावेचं रूपांतर 2 मध्ये केलंय. मी म्हटलं ना जास्तीच्या धावा असल्या की मग प्रत्येक बॅटर सुद्धा फ्री माइंड असतो की आपल्याला मोठे फटकेच मारायचे पण कमी धावा असल्या ना की बॅटरवरती थोडा प्रेशर क्रिएट होतो की सिंगल डबल न मॅच पुढे न्यावी लागेल आणि त्या प्रेशर मध्ये यदा कदाचित ते दोन्ही बॅटर खेळतात. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला 9 धावा. अपेक्षित जेवढ्या धावा होत्या तेवढ्या धावा तर पहिल्या ओव्हर मध्ये आल्यात पण इथून पुढे 18 बॉल मध्ये आपण जर पाहिलं तर धावा बनवाव्या लागतील. त्या म्हणजे तब्बल 23 18 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. एक चांगली ओव्हर या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा मनन 11 बिरवाडी संघाला जिंकण्याची आशा निर्माण करून देईल आणि त्याच वेळेला एका किंवा दुसरा चांगला मोठा फटका या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर वरण संघाला विजयाच्या दिशेने वाटचाल करून देईल. जास्तीचं अंतर दूर नाहीये दोन्ही टीमसाठी पण कशी गोलंदाजी होती याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर दत्तू आपल्याला पाहायला मिळतील. आज आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये आज इकडे दाखल झालेत आणि आपण जर पाहिलं तर दत्तू यांची गोलंदाजी मागील ओव्हर मध्ये आपण पाहिली मागील मॅच मध्ये पाहिली. चांगल्या दर्जाचं कामकाज त्यांनी षटकामध्ये केलं होतं आणि आता सुद्धा तशी अपेक्षा असेल टीमला. समोर महेंद्र तो सुद्धा आयकॉन खेळाडू. 2 खेळाडू अगदी विचार केला तर बऱ्याचशा वर्षांनी किंवा पहिल्यांदाही एकमेकांच्या समोर आले असतील. पुढचा बॉल फुल टॉस. महेंद्र अंधेरे त्याच्या बॅटमधून आक्रमण झाले. इकडे मात्र महेंद्रचा A1 क्वालिटीचा क्लास दाखवणारा हा सिक्सर. बघा महेंद्रचे फॅन आता मैदानाच्या आतमध्ये सेल्फी साठी आपण पाहिलं तर मैदानावरती येस महेंद्रचे फॅन फॉलोइंग मैदानाच्या आतमध्ये सेल्फी साठी. हे प्रेम आहे महेंद्र वरचं. हे प्रेम आहे महाडकरांचं आणि होय या प्रेमापोटी महेंद्र रोज याच मैदानावरती सारावाला येतो. समोरच्या दिशेला बॉल चालला लॉंगॉनला. तिकडे मात्र बॉल प्रस्थान होताना पाहायला मिळेल. बघता बघता तिथे एक धाव निश्चितपणे मिळते. ते एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढेल. धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण जर विचार केला तर 16 धावा या स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. पुढचा बॉल यावेळेला मोठा फटका समोरच्या दिशेला खेळला जातो. लॉंग ऑनला बॉल चालला. फिल्डर तिकडे आहेत. चांगली फिल्डिंग होताना पाहायला मिळेल. एक धाव निश्चितपणे मिळते. एकेरी धावेवरती समाधान मानला जातोय
अगदी आपण जर पाहिलं तर अर्धा पल्ला पार केला पहिल्या 8 बॉल मध्येच. 32चा पाठलाग करायचे 16 बनल्या होत्या. आता इथून पुढे सिंगल आली म्हणजे 17 झाल्या. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय दत्तू. 3 चेंडूचा खेळ अजून बाकी. याही वेळेला आक्रमण केलंय. पटका तिथे फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत पण तो बॉल त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. लॉंग ऑन पार महेंद्र अंधेरेच्या बॅटमधून. अजून एक चौकार. या चौकारात मागील मॅच मध्ये सुद्धा महेंद्रचा कारनामा चांगला होता आणि आता सुद्धा आपण पाहतोय फुल टॉस. असे चेंडू दिवसभर टाकले तर एवढ्या लांब मारण्याची ताकद दिवसभर आहे महेंद्रकडे. स्क्वेअर लेगच्या वरून मारलाय हा षटकार. थँक्यू. चला टीम किंजलोल संघाचे कर्णधार आपण या. आदित्यजी देशमुख साहेब यांच्या वतीनं महेंद्र अंधेरेसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. वा, आपल्या अनोख्या स्टाईल मध्ये मॅचच फिनिश करून टाकली आहे आणि या षटकारासाठी सुद्धा 500 रुपयाचं कॅश प्राइज महेंद्र अंधेरेच्यासाठी. एकच मिनिट डीजे. बघा मैदानाच्या आतमध्ये छोटा चिमुकला महेंद्रचा फॅन तिकडे मात्र फोटो घेण्यासाठी गेला. वा, अप्रतिम. कारण की तसा खेळ करतोय महेंद्र. मागील मॅच मध्ये सुद्धा 33 धावा एकटा खेळला आणि आता 32 धावांची गरज असताना 25 धावा महेंद्रने एकट्यानं मारल्यात. आणि हे प्रेम आहे महेंद्रवरती कारण की त्या पद्धतीचा शांत स्वभावाचा खेळाडू आहे. शांतीत क्रांती. यस, निश्चितपणे या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच नो डाऊट. जिथे गरज होती 32ची त्या 32 मधल्या 8 बॉल मध्ये 25 धावा एकट्यानंच मारल्या तो महेंद्र ठरला.